अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल ज़ीरो से अरबी बोलना। अगर आप इस वीडियो में बताए गए अरबी के सभी जुमलों को सीख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आज से ही अरबी बोलना चालू कर सकते हैं गारंटी के साथ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश करूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करना या फिर शुरू करो। शुरू करना या फिर शुरू करो को हम अरबिक में बोलते हैं इब्दा। इब्दा का मतलब होता है शुरू करना या फिर शुरू करो। जैसे कि काम शुरू करो, इसे अरबिक में बोलेंगे इब्दा शुगुल। इब्दा शुगुल का मतलब होता है काम शुरू करो। इब्दा यानी कि शुरू करो और शुगुल या फिर अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम शुरू करो तो इसे अरबिक में बोलेंगे इब्दा शुगुल। और ख़त्म हो गया को हम अरबिक में खल्लस कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं ख़त्म हो गया यानी किसी भी चीज़ को लेकर तो इसे अरबिक में बोलते हैं खल्लस। जैसे कि काम ख़त्म हो गया, इसे अरबिक में बोलेंगे खल्लस शुगुल यानी कि काम ख़त्म हो गया। खल्लस अरबी में ख़त्म हो गया को कहते हैं और शुगुल या फिर अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम ख़त्म हो गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्लस शुगुल। उतारना या फिर उतारो। उतारना या फिर उतारो को हम अरबिक में बोलते हैं नज़ल। नज़ल का मतलब होता है उतारना या फिर उतारो। जैसे कि सामान उतारो, इसे अरबिक में बोलेंगे नज़ल अगराद यानी कि सामान उतारो। नज़ल अरबी में उतारना या फिर उतारो को कहते हैं और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि सामान उतारो तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं नज़ल अगराद। आना या फिर आओ। आना या फिर आओ को हम अरबिक में बोलते हैं ताल। ताल का मतलब होता है आना या फिर आओ। जैसे कि यहाँ आओ, इसे अरबिक में बोलते हैं ताल हीना। ताल हीना का मतलब होता है यहाँ आओ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यहाँ आओ या फिर किसी को बुलाते हैं, इसे अरबिक में बोलते हैं ताल हीना। जाना या फिर जाओ। जाना या फिर जाओ को हम अरबिक में बोलते हैं रूह। रूह का मतलब होता है जाना या फिर जाओ। जैसे कि जल्दी जाओ, इसे अरबिक में बोलते हैं रूह सरआ। रूह सरआ का मतलब होता है जल्दी जाओ, क्योंकि रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं और सरआ अरबिक में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं रूह सरआ। करना या फिर करो। करना या फिर करो को हम अरबिक में बोलते हैं सव्वी। सव्वी का मतलब होता है करना या फिर करो। जैसे कि अभी करो यानी किसी काम को करने को लेकर तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सव्वी अलहिन यानी कि अभी करो। सव्वी यानी कि करो या फिर करना और अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी करो तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सव्वी अलहिन। छूना या फिर छुओ। छूना या फिर छुओ को अरबिक में हम बोलते हैं लम्मस। लम्मस का मतलब होता है छूना या फिर छुओ। जैसे कि मत छुओ यानी किसी चीज़ को छूने को लेकर अगर किसी से मना करना हो तो इसे अरबिक में बोलेंगे ला तलम्मस यानी कि मत छुओ। लात यानी कि मत और लम्मस यानी कि छूना या फिर छुओ। हिंदी में कहते हैं कि मत छुओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लात लम्मस। लाना या फिर लाओ। लाना या फिर लाओ को हम अरबिक में बोलते हैं जीब। जीब का मतलब होता है लाना या फिर लाओ। जैसे कि किसी चीज़ के बारे में अगर किसी से कहना हो कि जाओ ले आओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं रोह जीब यानी कि जाओ लाओ। रोह यानी कि जाओ और जीब यानी कि लाना या फिर लाओ। हिंदी में कहेंगे कि जाओ ले आओ या फिर लाओ, इसे अरबिक में बोलेंगे रोह जीब। पूछना या फिर पूछो। पूछना या फिर पूछो को हम अरबिक में बोलते हैं इसाल। इसाल का मतलब होता है पूछना या फिर पूछो। जैसे कि उससे पूछो यानी किसी और से किसी बात को लेकर तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इसाल मिन्हु यानी कि उससे पूछो। इसाल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं और मिन्हु अरबिक में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे पूछो तो इसे अरबिक में बोलेंगे इसाल मिन्हु।
बोलना या फिर बोलो। बोलना या फिर बोलो को हम अरबिक में बोलते हैं कलाम। कलाम का मतलब होता है बोलना या फिर बोलो। जैसे कि मुझे बोलो यानी किसी बात को लेकर मुझे बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम अना, यानी कि मुझे बोलो। कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम अना। ले जाना या फिर ले जाओ। ले जाना या फिर ले जाओ को हम अरबिक में बोलते हैं शील। शील का मतलब होता है ले जाना या फिर ले जाओ। जैसे कि इसे ले जाओ यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर अगर किसी से कहना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शील हाजा, यानी कि इसे ले जाओ। शील यानी कि ले जाओ और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे ले जाओ, तो इसे अरबिक में बोलते हैं शील हाजा। ख़रीदना या फिर ख़रीदो। ख़रीदना या फिर ख़रीदो को हम अरबिक में बोलते हैं इश्तरी। इश्तरी का मतलब होता है ख़रीदना या फिर ख़रीदो। जैसे कि सामान ख़रीदो, इसे अरबिक में बोलते हैं इश्तरी अगराद, यानी कि सामान ख़रीदो। इश्तरी अरबी में ख़रीदो या फिर ख़रीदने को कहते हैं, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान ख़रीदो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इश्तरी अगराद। बैठना या फिर बैठो। बैठना या फिर बैठो को हम अरबिक में बोलते हैं इजलिस। इजलिस का मतलब होता है बैठना या फिर बैठो। जैसे कि आओ बैठो, यानी किसी से अगर कहना हो कि आओ बैठो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल इजलिस, यानी कि आओ बैठो। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और इजलिस अरबिक में बैठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ बैठो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल इजलिस। देखना या फिर देखो। देखना या फिर देखो को हम अरबिक में बोलते हैं शूफ। शूफ का मतलब होता है देखना या फिर देखो। जैसे कि जाओ देखो, यानी किसी चीज़ को देखने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रोह शूफ, यानी कि जाओ देखो। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि जाओ देखो, इसे अरबिक में बोलते हैं रोह शूफ। यह, इसे या फिर इसने। हिंदी के इन सारे शब्दों के लिए हम अरबी के सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हाजा। हाजा का मतलब होता है यह, इसे या फिर इसने। जैसे कि किसी चीज़ को लेकर अगर किसी से कहना हो कि यह चाहिए, इसे अरबिक में बोलेंगे इबगा हाजा, यानी कि यह चाहिए। इबगा यानी कि चाहिए और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहेंगे कि यह चाहिए, इसे अरबिक में बोलेंगे इबगा हाजा। मैं, मैंने और मुझे। हिंदी के इन तीनों शब्दों के लिए हम अरबी का सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अना। अना का मतलब होता है मैं, मैंने और मुझे। जैसे कि अगर किसी से कह रहा हो कि मैं आ रहा हूँ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना जाई, यानी कि मैं आ रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और जाई अरबी में आ रहा हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना जाई। आप और तुम। आप और तुम को हम अरबिक में बोलते हैं अंता। अंता का मतलब होता है आप, तुम, तुम्हें और तुमने। जैसे कि अगर किसी से पूछना हो कि तुम कहाँ हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वैन, यानी कि तुम कहाँ हो। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कहाँ हो, तो इसे अरबिक में बोलते हैं अंत वैन। वह, उसे और उसने। हिंदी के इन सारे शब्दों के लिए हम अरबी का सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हुआ। हुआ का मतलब होता है वह, उसे और उसने। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि वह कहाँ है, इसे अरबिक में बोलेंगे हुआ वैन, यानी कि वह कहाँ है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह कहाँ है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हुआ वैन। रुकना या फिर रुको। रुकना या फिर रुको को हम अरबिक में बोलते हैं वक़्फ़। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना या फिर रुको। जैसे कि यहाँ रुको, इसे अरबिक में बोलते हैं वक़्फ़ हिना। वक़्फ़ हिना का मतलब होता है यहाँ रुको। वक़्फ़ यानी कि रुको या फिर रुकना, और हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ रुको, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वक़्फ़
हिना, चलना या फिर चलो। चलना या फिर चलो को हम अरबिक में बोलते हैं यमशी। यमशी का मतलब होता है चलना या फिर चलो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि तेज़ चलो, इसे अरबिक में बोलेंगे यमशी सरा, यानी कि तेज़ चलो। यमशी अरबी में चलो या फिर चलने को, और सरा अरबी में जल्दी या फिर तेज़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तेज़ चलो या फिर जल्दी चलो, इसे अरबिक में बोलेंगे यमशी सरा। निकलना या फिर निकलो। निकलना या फिर निकलो को हम अरबिक में बोलते हैं यतला। यतला का मतलब होता है निकलना या फिर निकलो। जैसे कि बाहर निकलो, इसे अरबिक में बोलते हैं यतला बर्रा, यानी कि बाहर निकलो। यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और बर्रा अरबिक में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बाहर निकलो, इसे अरबिक में बोलते हैं यतला बर्रा। निकालना या फिर निकालो। निकालना या फिर निकालो को हम अरबिक में बोलते हैं तल्ले। तल्ले का मतलब होता है निकालना या फिर निकालो। जैसे कि बाहर निकालो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से कहना हो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे तल्ले बर्रा, यानी कि बाहर निकालो। तल्ले अरबी में निकालो या फिर निकालने को कहते हैं, और बर्रा अरबिक में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बाहर निकालो, इसे अरबिक में बोलते हैं तल्ले बर्रा। उतरना या फिर उतरो। उतरना या फिर उतरो को हम अरबिक में बोलते हैं एंजिल। एंजिल का मतलब होता है उतरना या फिर उतरो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना और ये बोलना हो कि नीचे उतरो, इसे अरबिक में बोलेंगे एंजिल तहत, यानी कि नीचे उतरो। एंजिल अरबी में उतरना या फिर उतरो को कहते हैं, और तहत अरबिक में नीचे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नीचे उतरो, इसे अरबिक में बोलेंगे एंजिल तहत। उतारना या फिर उतारो। उतारना या फिर उतारो को हम अरबिक में बोलते हैं नज़ल। नज़ल का मतलब होता है उतारना या फिर उतारो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि इसे उतारो, यानी किसी चीज़ को लेकर, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नज़ल हादा, यानी कि इसे उतारो। नज़ल यानी कि उतारो या फिर उतारने को कहते हैं, और हादा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे उतारो, इसे अरबिक में बोलेंगे नज़ल हाजा। पहुँचना या फिर पहुँचो। पहुँचना या फिर पहुँचो को हम अरबिक में बोलते हैं वसल। वसल का मतलब होता है पहुँचना या फिर पहुँचो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कहाँ पहुँचे, जिसे अरबिक में बोलेंगे वैन वसल, यानी कि कहाँ पहुँचे। वैन यानी कि कहाँ, और वसल यानी कि पहुँचे या फिर पहुँचना। हिंदी में कहेंगे कि कहाँ पहुँचे, इसे अरबिक में बोलेंगे वैन वसल। कब, हिंदी में हम कहते हैं कब, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मीता। मीता का मतलब होता है कब। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे मीता एबगा, यानी कि कब चाहिए। मीता अरबी में कब को और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कब चाहिए, इसे अरबिक में बोलते हैं मीता एबगा। है को हम अरबिक में फ़ी कहते हैं। फ़ी का मतलब होता है। जैसे कि हाँ है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से बताना हो कि हाँ है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अयवा फ़ी, यानी कि हाँ है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि हाँ है, इसे अरबिक में बोलते हैं अयवा फ़ी। नहीं है, इसे अरबिक में बोलते हैं ला माफ़ी। ला माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। ला यानी कि नहीं, और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर बताते हैं, तो इसे अरबिक में बोलते हैं ला माफ़ी। क्या को हम अरबिक में एश कहते हैं। एश भी कह सकते हैं और उश भी कह सकते हैं। एश या फिर उश का मतलब होता है क्या। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए, इसे अरबिक में बोलेंगे एश इबगा या फिर उश इबगा। एश या फिर उश का मतलब होता है क्या, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश इबगा। क्यों को हम अरबिक में बोलते हैं लेश।
लेश का मतलब होता है क्यों। हिंदी में कहते हैं क्यों, अरबी में बोलते हैं लेश। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्यों चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे लेश इबगा, यानी कि क्यों चाहिए। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को। हिंदी में हम कहते हैं कि क्यों चाहिए, इसे अरबिक में बोलते हैं लेश इबगा। पहले, पहले को हम अरबिक में बोलते हैं अव्वल। हिंदी में हम कहते हैं पहले, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अव्वल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल ताल, यानी कि पहले आओ। अव्वल यानी कि पहले और ताल यानी कि आओ। हिंदी में हम कहते हैं कि पहले आओ, इसे अरबिक में बोलते हैं अव्वल ताल। बाद में, बाद में को हम अरबिक में बादेन कहते हैं। बादेन का मतलब होता है बाद में। हिंदी में बाद में, तो अरबी में बोलेंगे बादेन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बाद में जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रोह बादेन, यानी कि बाद में जाओ। रोह यानी कि जाओ और बादेन यानी कि बाद में। हिंदी में हम कहेंगे कि बाद में जाओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं रोह बादेन। सोचना या फिर सोचो, सोचना या फिर सोचो को हम अरबिक में बोलते हैं फक्कर। फक्कर का मतलब होता है सोचना या फिर सोचो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मत सोचो, यानी किसी भी बात को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे ला तफक्कर, यानी कि मत सोचो। लात यानी कि मत और फक्कर यानी कि सोचना या फिर सोचो। हिंदी में कहेंगे कि मत सोचो, अरबी में बोलेंगे लात फक्कर। कौन, हिंदी में हम कहते हैं कौन, तो कौन को हम अरबिक में बोलते हैं मन। मन का मतलब होता है कौन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कौन बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम। मन कलाम का मतलब होता है कौन बोला। मन अरबी में कौन को, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कौन बोला, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन कलाम। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि इसका पार्ट 2 आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।